कराते हुए कराएगा गिनती। आयोग ने शासन से इसकी संख्या के बारे में मांगी है रिपोर्ट। गठित किया गया आयोग जिलाधिकारियों से मांगेगा रिपोर्ट। आयोग को 31 मार्च तक देनी होगी अपनी रिपोर्ट। लगातार ओबीसी आंकड़ों को लेकर मुद्दे कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन आज चुनाव के लिए नए सिरे से होगी पिछड़ा वर्ग की गिनती। गठित आयोग नए सिरे से पिछड़ा वर्ग की गिनती कराएगा। ओबीसी के पुराने आंकड़ों से मिलान कराते हुए कराएगा गिनती। आयोग ने शासन से इसकी संख्या के बारे में मांगी है रिपोर्ट। गठित किया गया आयोग जिलाधिकारी से मांगेगा रिपोर्ट। आयोग को 31 मार्च तक देनी होगी अपनी रिपोर्ट। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, पिछड़ा वर्ग गिनती यानी कि ओबीसी को लेकर तमाम तरह की बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अब निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से जो पिछड़े वर्ग की गिनती होनी है, किस प्रकार से ये होगी और किस प्रकार के आयोग गठित किए गए हैं इस पर? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था, फिर सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां उसको लेकर उन्होंने आयोग बनाया था। अब देखिए, निकाय चुनाव के लिए पहले अगर बात करी जाए तो इसमें देखिए नए सिरे से एक पिछड़ा वर्ग की गिनती करी जाएगी। हाईकोर्ट के देखिए आदेश की अगर बात करें तो चुनाव के लिए जिस तरीके से उसने एक आयोग को बनाया था, और अब ये बताया जा रहा है कि ओबीसी के जो पुराने आंकड़े हैं उनसे इसकी पूरे की मिलान कराई जाएगी कि पहले के समय की स्थिति क्या थी। यानी आयोग ने देखिए 2017 के समय पूछा है कि इनकी क्या गिनती थी, और 2022 की जब सीट वार्डों का आरक्षण हुआ है उस समय के लिए इनकी स्थिति जो है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। शासन से रिपोर्ट देखिए मिलेगी। उसके बाद आयोग जो है वो जिलेवार ओबीसी की गिनती कराने के लिए तमाम जिलाधिकारियों से भी इसकी रिपोर्ट मांगेगा, और आयोग को 31 मार्च तक इसकी एक पूरी रिपोर्ट देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट से देखिए जो समय मिला था, यानी उसका अब मात्र 2.5 महीने का समय जो है वो इनके पास बचा हुआ है। यानी ये कहा जा सकता है कि निकाय वार्ड की जो ओबीसी की आबादी की वास्तविक स्थिति इनको बतानी है, उसके लिए मात्र 2.5 महीने का समय बचा है। क्योंकि देखिए आने वाले समय में जिस तरीके से बताया गया था कि मार्च में इसको लेकर एक बार फिर से सुनवाई होनी है, खुद सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात को भी कहा जाता है कि अप्रैल और मई में निकाय चुनाव कराए जाने की जो है तमाम तरीके की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो अब जिस तरीके से एक नया कह सकते हैं कि जो पूरा एक सिलसिला है वो शुरू हुआ है, और आने वाले समय में देखिए ये देखना होगा कि किस तरीके से आयोग जो है अपनी रिपोर्ट को सौंपता है। जिलाधिकारी हैं किस तरीके से जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग की एक वास्तविक स्थिति है उसका मिलान करा पाते हैं, या फिर और आगे चल के किसी भी तरीके की दिक्कतें अभी सामने आएंगी। त्रिशला, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप। भाई, बागपत में जोशी मठ के बाद अब बागपत में दहशत। जमीन धंसते